आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, लाइजोसोम्स। ठीक है, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इनके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, कैसे फंक्शन करता है, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, बुक से। Cell organelles. Every cell has a membrane around it to keep its own contents separate from the external environment. सारे सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा जो उसके अंदर के मैट्रिक्स को बाहर के मैट्रिक्स से सेपरेट करेगा, अलग अलग करेगा। लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लार्ज और कॉम्प्लेक्स सेल ये दोनों में प्रेजेंट होगा, इंक्लूडिंग द सेल्स from multicellular organism need a lot of chemical activity to support their complicated structures and functions. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कई सारे ऐसे केमिकल फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि इनको परफॉर्म करना पड़ता है इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स को। टू कीप दिस एक्टिविटी इन डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, द सेल्स use membrane bound little structures within themselves. This is one of the feature of the eukaryotic cells. ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे, बाउंड्री उन्हीं में होगा। हम लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक्स हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स वाइल प्रोकैरियोटिक डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। दे हैव बाउंड्री, उसके ऊपर बाउंड्री होगा, वो एक लेयर का भी हो सकता है, 2 लेयर का भी हो सकता है। ठीक है, दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स। सम ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स वेयर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेक्शन में हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़े हैं, पर हम लोग पढ़े नहीं है। नेक्स्ट वीडियोस जो आप लोगों को मिल जाएगा हम लोग उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाएंगे, उसके बाद न्यूक्लियस पढ़ाएंगे। Some important example of the cell organelles which we will discuss now: endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome, mitochondria, plastids. They are the important because they carry out some very crucial active functions in cell. These are the cell organelles that play various crucial functions in our cells. Endoplasmic reticulum, शॉर्ट में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ER। ठीक है, ER स्टैंड फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप में डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट है SER और जो सेकंड है वो है RER। ठीक है, ER स्टैंड फॉर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, R स्टैंड फॉर रफ, S स्टैंड फॉर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, दोनों क्या फंक्शन करते हैं हम लोग बुक के थ्रू देखेंगे। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल। ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल है और ये नेटवर्क के जैसा है। मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल ये कैसा है, ये देखो, ठीक है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है उसका मेम्ब्रेन आउटर लेयर। ठीक है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स है और ये जस्ट लाइक अ नेटवर्क के जैसा है। एंड राउंड और एब्लॉन्ग बैग्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. There are the 2 types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulums and smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum look rough. It look rough. Rough endoplasmic reticulum look rough. इसका स्ट्रक्चर काफ़ी रफ होगा दिखने में। क्यों होगा? क्योंकि इसके साथ ये जो छोटे छोटे पार्ट्स है इसको हम लोग बोलेंगे राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स इससे अटैच्ड होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। पर बहुत सारे ऐसे भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होगा। वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग बोलेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लुक रफ, ये रफ दिखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे तो ये काफ़ी रफ दिखेंगे, क्योंकि इसके पास जो छोटा छोटा पार्टिकल है उसको राइबोसोम्स बोलते हैं। ये सारे हैं राइबोसोम्स जो कि इसी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होंगे। जब अटैच होंगे तो वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नहीं होगा अटैच तो स्मूथ होगा। याद रखना इस पॉइंट को। विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, सारे एक्टिव सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अप्रॉक्स प्रेजेंट होते हैं। आर द साइट ऑफ प्रोटीन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर द साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। ये देखो ये फंक्शन है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन है, साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। प्रोटीन मैन्युफैक्चर होने का ये साइट है, यहाँ पे ही प्रोटीन बनता है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स आर देन सेंट टू वेरियस पार्ट ऑफ द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। ये जो प्रोटीन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा, ये सारे प्रोटीन अनदर पार्ट को सेंड कर दिया जाएगा। सेल में और भी कई सारे पार्ट है, उसको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो। यूजिंग द स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हेल्प इन मैन्युफैक्चर्स ऑफ फैट मॉलिक्यूल और लिपिड। ये फंक्शन साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर्स, ये RER का फंक्शन है, रफ इंडोप्लाज्मिक का फंक्शन है, साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, प्रोटीन बनाएगा। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, ये मैन्युफैक्चर करेगा फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड का, फैट मॉलिक्यूल और लिपिड का, ठीक है, फैट मॉलिक्यूल ही लिपिड होते हैं। ये सारे पॉइंट्स नेसेसरी नहीं है, आपको बता दिया गया कि ये इंडोप्लाज्मिक अगर ओवरऑल बोला जाए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों ही, अगर दोनों को कंबाइन करके बोले तो दोनों का फंक्शन क्या बन जाता है, प्रोटीन बनाने का और फैट और लिपिड का मैन्युफैक्चर करने का। तो हम लोग कंबाइन करके यहाँ पे फंक्शन लिख सकते हैं कि ये फैट एंड प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे ये ख़त्म होता है, ठीक है। पर एक और पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक बताने से पहले, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, ये न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस के साइड में ही प्रेजेंट होगा। इट्स सिचुएटेड नियर द न्यूक्लियस और द साइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के आसपास ही प्रेजेंट होगा अगर वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा तो। अदरवाइज ये स्मूथ है तो ये कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। सेकेंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो हम लोग पहले बुक से देख लेते हैं गोल्जी बॉडी का फंक्शंस, जिसको हम लोग गोल्जाई एपरेटस भी बोल सकते हैं। द गोल्जाई एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। ये जो कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ही गोल्जाई बॉडी का सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया हम लोगों को। कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैटेंड सैक लाइक होता है ये, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सैक लाइक होता है। सैक इज जस्ट मीन लाइक अ बलून, ठीक है। ये देख लो, बलून आप लोग खरीदते ही रहते हो, अब तो बड़े हो गए हो, बलून नहीं कर दोगे, पर फिर भी आप लोगों को बचपन में ही इसका स्ट्रक्चर याद होगा। ये बलून के जैसा होता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन है, इसीलिए ये सेल भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है। इसके ऊपर भी बाउंड्री है। कुछ कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसके ऊपर बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है, वो भी बताएंगे। न्यूक्लियस में एक सेल ऑर्गेनल्स है, न्यूक्लियोलस, वहाँ सेल बाउंड्री नहीं है। गोल्जाई बॉडी में तो बाउंड्री होगा। इवन जितने सेल ऑर्गेनल हैं सब में बाउंड्री होगा, ये है बाउंड्री, ठीक है। और ये कैसा होगा, सैक लाइक, ठीक है। और ये इंट्रोड्यूस कराने वाले जो पहले साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है कैमिलो गोल्जी। These membrane often have connections with the membranes of ER. गोल्जाई बॉडी का कनेक्शन ER के साथ होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के साथ इसका कनेक्शन होता है, जुड़ा रहता है, इसके आसपास ही कनेक्टेड रहता है, ठीक है। Therefore constitute another portions of complex cellular membrane
systems. Material synthesized near the endoplasmic reticulums is packaged and dispatched to various target inside and outside the cell through the Golgi apparatus. Its functions include storage, modifications and packaging of the products in the vesicles. आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, प्रोटीन बनाया जाता है, लिपिड बनता है, फैट मॉलिक्यूल्स बनता है. तो फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड प्रोटीन का स्टोर करने का काम किसका है, गोल्जाई बॉडी का है. हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फैट, प्रोटीन और फैट, प्रोटीन्स और लिपिड. ठीक है. इट्स मेन फंक्शन इंक्लूड द मॉडिफिकेशन ऑल्सो, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन. अगर उसमें कोई चेंजिंग करना है, कुछ नया फीचर्स डालना है, कोई नया एक्टिविटी होना है, तो उसके लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन का भी काम करेगा, पैकेजिंग का भी काम करेगा ये गोल्जाई बॉडी. ठीक है. In some cases, complex sugar may be made from simple sugar in the Golgi apparatus. हम लोग जो फूड खाते हैं वो है कॉम्प्लेक्स शुगर, और वो आफ्टर डाइजेशन सिंपल शुगर में बढ़ जाता है, और वही सिंपल शुगर हमारे सेल तक पहुंचता है. वो सिंपल शुगर हमारा गोल्जाई बॉडी स्टोर करके रखता है. गोल्जाई apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स. इसका फंक्शन, सेकेंड फंक्शन देख लेते हैं. इसका सेकेंड फंक्शन क्या है, फॉर्मेशंस ऑफ लाइजोसोम. लाइजोसोम एक और सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि गोल्जाई बॉडी ही बनाता है. ये देखो लाइजोसोम, ये है सेल ऑर्गेनेल्स. ये बना कैसे, गोल्जाई बॉडी ही सेल ऑर्गेनेल्स को बनाया. ठीक है. नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनल नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग. ये डबल लेयर कवरिंग मेम्ब्रेन है. ठीक है. स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होगा. ठीक है. मेम्ब्रेन बाउंड होगा, 1 लेयर का बाउंड्री होगा, 2 लेयर का होगा कि 3 लेयर्स का होगा. ठीक है. तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है, यहाँ पे बाउंड्री इसका कितना होगा, 2 लेयर्स बाउंड्री होंगे. ये देखो 2 लेयर. अभी तक हम लोग जो गोल्जाई बॉडी पढ़े, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े, वो सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है, और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है. और इसको बोला जाता है इस सेल ऑर्गेनेल्स को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोल सकते हैं. पावर हाउस ऑफ द सेल. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस. आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बोलेंगे पोरस, और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड है. ये कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा है. ये देखो, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर. ठीक है. ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर स्ट्रक्चर है, ये आउटर स्ट्रक्चर पोरस है. ठीक है. और यहाँ पे प्रेजेंट होगा डीएनए. ठीक है. ये डीएनए है. छोटे छोटे F1 पार्टिकल्स भी होते हैं इसके अंदर. ये क्या है, F1 पार्टिकल्स. ठीक है. F1 पार्टिकल. ये डीएनए है. ये इस पार्ट को हम लोग F1 पार्टिकल बोलते हैं. और कुछ यहाँ पे फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. राइबोसोम F1 पार्टिकल, डीएनए, पोरस, और ये इसको हम लोग बोलते हैं चिटिन. द आउटर मेम्ब्रेन पोरस वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड. ठीक है. इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड होता है, फोल्डेड होगा. आउटर मेम्ब्रेन पोरस होगा. फोल्डेड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस. ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है. ये जो पार्ट है काइटिन, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, जिससे जो एटीपी एनर्जी करेंसी होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी
एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन करने में ये एटीपी हेल्प करेगा, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एटीपी रिलीज करेगा। इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन रिलीज एटीपी, ठीक है। एनर्जी करेंसी को वो रिलीज करेगा, फर्स्ट फंक्शन है रिलीज एटीपी। इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। The body uses energy stored in ATP for making new chemical compound and for mechanical work। हमारे बॉडी में होने वाले जितने भी न्यू केमिकल्स कंपाउंड्स हैं और मैकेनिकल वर्क्स हैं, वो सारे काम करने में हम लोगों को एटीपी का ज़रूरत पड़ता है, एनर्जी करेंसी का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाता है। सो दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है हमारे सेल में होने वाले फंक्शंस को प्रोसीड करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंथ ऑर्गेनल्स इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है क्योंकि इसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स है। ये देखो स्ट्रक्चर, ये देखो, ये अपना राइबोसोम्स है इसका, और यहाँ पे इसका डीएनए है, अपना डीएनए अपना राइबोसोम्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस में भी दोनों प्रेजेंट होगा, ठीक है। Therefore mitochondria are able to make some of their own protein, इसीलिए ये अपना प्रोटीन भी बनाते हैं।